में तो ये शब्बीर डार देखना हमारे साथ ज़रूरी है। मौजूद हैं। शब्बीर, बहुत शुक्रिया। शब्बीर, आज फिर दिन है मुलाकात का। क्या इम्कान है, क्या तैयारियां हैं, कौन कौन आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? जी अब्दुल्ला, आज मंगल का दिन है और आज के दिन फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन होता है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ ही एक फ़हरिस्त जेल हुकाम को भेजी गई थी, चूँकि वकला की फ़हरिस्त भेजी जाती है, फैमिली की फ़हरिस्त नहीं भेजी जाती, क्योंकि फैमिली का पता है कि बानी पीटीआई की 3 बहनें आती हैं और अगर बुशरा बीबी की फैमिली में से कोई आता है तो वो भी जेल पहुँच जाते हैं। बैरिस्टर गौहर खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब, वकास रज़ा खान और दीगर 3 वकला की जो है वो फ़हरिस्त कल भेजी गई थी। आज अलीमा खान और उनकी बहनें भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल आएँगी और आज ये बताया गया है अलीमा खान की जानिब से कि आज अडियाला जेल के बाहर एक ख़त्म कुरान का एहतमाम किया गया है, सूरह यासीन का वर्द किया जाएगा और वहाँ पर लोगों को दावत भी दी गई है। आज 1 बजे की कॉल है लोगों को वहाँ पहुँचने की। लेकिन मुलाकात होने का तो इम्कान हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 दिसंबर को जो आखिरी मुलाकात हुई थी उज़्मा खान की, बानी पीटीआई की जो बहन है, उसके बाद जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है और उसके बाद तो हमें नहीं लग रहा, और हुकूमती हलकों की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि मुलाकात किसी सूरत नहीं होगी जब तक जेल रूल्स पर अमल दरआमद नहीं होगा। और दिलचस्प बात यह है कि अब इन मुलाकातों के हवाले से पीटीआई के अंदर भी ये आवाज़ें आ रही है कि जो मुलाकातों की भीख माँगी जा रही, या जो मुलाकातों में रुकावटें आ रही हैं, इसमें दूसरे लोगों के साथ-साथ अपने लोगों की जो है वो भी जी, उसमें शामिल है, अपने बैरिस्टर लोग भी गौहर इसमें ने कहा, शामिल हैं। जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा जी उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, उनको नहीं लगता या उन्हें नहीं महसूस होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई गलती हुई है, ये हो रही है। अच्छा, बुशरा बीबी की मुलाकातों का पूछ बुशरा लेते हैं। बीबी के हवाले से भी, क्योंकि अभी राना साहब से हम बात कर रहे थे और कह रहे थे कि दोनों को ही मिलने की इजाज़त अकॉर्डिंग टू कोर्ट जिस तरह भी होगा नहीं होगी। आप ये बताएं कि क्या उनकी फैमिली भी आती है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि खान साहब के लिए तो ऑब्वियसली उनकी बहनें हैं, लीडर्स हैं पार्टी के, जिक्र भी हम करते रहते हैं। बुशरा बीबी के लिए कौन? उनके बच्चे, उनकी बहनें, वो भी आते हैं मंगल के रोज़ ही? बुशरा बीबी की 2 बेटियां आती हैं, कभी एक आती हैं, कभी दोनों आती हैं, और उनके वकील आते हैं, और उनकी एक भाभी है, वो भी मुलाकात के लिए आती हैं। लेकिन चूंकि मुलाकातें बंद है और मुझे नहीं लगता उनकी भी कोई मुलाकात होगी। लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से जो उनकी चीजें, जो उनका उनके जो, चूंकि सर्दियां आजकल, उनके गर्म कपड़े और हीटर और दीगर खुश्क मेवाजात गुज़श्ता मुलाकात पे भी आई थी, तो वो उनको डिलीवर की गई हैं। हमारी जेल हुकाम से बात भी हुई है और उनके वकला से भी बात हुई है, तो वो उनको दी गई हैं। लेकिन मुलाकात का इम्कान बुशरा बीबी के साथ भी हमें नज़र नहीं आ रहा है, जब तक जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक जेल मैनुअल और जेल रूल्स के तहत मुलाकात नहीं की जाएगी, तब तक हम मुलाकात नहीं कराएँगे। लिहाज़ा अब मुलाकात का अच्छा, इम्कान तो अब कम नज़र शब्बीर, आ रहा है, ज़ाहिर लेकिन है जेल रूल्स के तहत मुलाकात कराना जेल हुकाम की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जी जेल मैनुअल्स की या जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी ना हो। इससे पहले जब डॉक्टर नौरीन से मुलाकात हुई थी और उसके बाद ज़ाहिर है एक फिर पैगाम आया था, ट्वीट आया था, जो भी बातें आई थीं, उससे सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई। क्या उस मुलाकात से पहले, क्योंकि यही बता रहे थे उस वक्त भी ज़राए कि तय हुआ था कि कोई बात नहीं की जाएगी, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी, वहां पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, उसके बाद आपको लगता है आज सूरत हाल इतनी खराब हो गई है? देखिए, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, खास तौर पर अलीमा खान, उन पर ना ही पार्टी का कंट्रोल है, ना ही किसी लीडर का कंट्रोल है। यही वजह है कि जो मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी, उसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से कोशिशें की गई थी, जो वज़ारत दाखिला से मुलाकात की इजाज़त मिली थी। उसमें ये कमिटमेंट दी गई थी जो मुलाकात होगी उसके बाद बाहर सियासी गुफ्तगू या इस तरह की गुफ्तगू नहीं की जाएगी जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन जब मुलाकात हुई और उसके बाद जब बाहर गुफ्तगू हुई, तो उसमें आपने देखा हो कि क्या-क्या अलगावात वहाँ पे उठाए गए और जो इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन उसके बाद मेरी बैरिस्टर गौहर खान साहब से बात हुई। मैंने कहा, जी आपकी अगर कमिटमेंट थी तो आपने कन्वे क्यों नहीं किया इमरान खान साहब की बहनों को? तो उन्होंने कहा कि हम उनको कन्वे नहीं करते, हमें ये अंदाज़ा होता है कि वो समझ जाएँगी। लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं समझती हैं इन चीज़ों को। अगर हम उनको बता भी दें कि ये कमिटमेंट हुई है, वो इसी तरह ये बात मीडिया पे बता देंगी, तो हमारी जो है वो सुबकी होगी। लिहाज़ा ये जो आप कह रहे हैं ना कि
जो आपस में जो अदम एतमाद है या आपस में एतबार नहीं है, तो ये चीजें पीटीआई के जो रहनुमा है वो भी समझते हैं। वो इसीलिए उनको सारी जो बातें हैं वो मुलाकात के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से वो इमरान खान नहीं साहब की बताते बहनों हैं। तक नहीं अगर वो पहुंचाते। उनका बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि हालांकि बैरिस्टर अगर वो गौर ने बता कहा- दें और उनको ये वार्न कर दें, क्योंकि इससे फिर बाकी जो फ्यूचर की मुलाकातें होती हैं उन पे बड़ा असर पड़ता है। मतलब वो फ्यूचर की मुलाकातें तो फिर अब हो ही नहीं रही। मगर बैरिस्टर गौर ये कह रहे हैं कि अगर मैं ये बता देता कि हमारी कमिटमेंट हुई है कि आप आके कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगी, तो वो मिनो ऑन ये बता देती मीडिया को कि कमिटमेंट हुई है इसलिए मैं बात नहीं करूंगी। तो ये बेहतर है, ये फिर भी बेहतर है कि एटलीस्ट मतलब ये कह देना कि वो डील हो गई है कि नहीं बताएंगे। फाइनली शबीर, आप ज़ाहिर है रहनुमाओं से मिलते हैं, वकला भी ज़ाहिर है, इनके वकला और इनकी लीडरशिप, बैरिस्टर गौहर खुद इनके चेयरमैन हैं पार्टी के एक्टिंग। 8 फरवरी को लेकर जो हुकूमत को खदशात हैं, या 8 फरवरी तक एटलीस्ट मुलाकातें बंद हैं। राना सना भी हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि जी पहिया जाम करके देखना है तो देख लें। क्या ऐसा कोई पहिया जाम, कोई मूवमेंट, कोई एहतजाज, इसकी एक्चुअली तैयारी हो रही है? क्योंकि हाँ, हमें पता है बेसिकली कोई एहतजाज का प्रोग्राम है तो बताएं। क्योंकि वज़ीर आला आप कराची आएंगे, इससे पहले लाहौर गए हैं, लेकिन क्या हासिल कर रहे हैं इससे? देखिए, बज़ाहिर तो जो सुहेल आफरीदी के दौरे हैं, उन्होंने लाहौर का दौरा किया और वो कल परसों कराची भी जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो वार्म अप मैच खेल रहे हैं और बड़े एहतजाज की तैयारी तो हो रही है। लेकिन जो पीटीआई के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज होगा या कोई बड़ा एहतजाज होगा, क्योंकि पीटीआई के अंदर एक ग्रुप कह रहा है कि मुफाहमत की तरफ जो है हमें जाना चाहिए, और पीटीआई का एक एक्स पीटीआई ग्रुप है जिसमें फवाद चौधरी साहब है, इमरान इस्माइल साहब हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो मामला सेटल हों। इसी तरह जो अलीमा खान का जो इस वक्त जो उनका जो ग्रुप है, got it, मुसलसल Shabira, मुज़ाहमत की sorry, तरफ जा that's रहे all the time we have. लेकिन डिस्पाइट ऑल द क्लेम्स, इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि शायद कोई बहुत बड़ी तहरीक एज सच नहीं हो सकती, बट कोशिश हो रही है उसकी। कोशिश हो रही है। ओके, अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक बाय द वे। लेकिन अच्छा, अभी बाकी हैं बातें- हमारे शबीर हैं अभी जी वो? शबीर, कंप्लीट योर थॉट बताइएगा। अलीमा खान बता रहे थे, आप कुछ कह रही हैं या इस बारे में पैगाम रसानी कर रही हैं, बताइएगा। देखें, अलीमा खान जो है वो एक तो मुज़ाकरात के बिल्कुल खिलाफ है, और उनने 2-3 दफा इस बात का बरमला इजहार किया कि जो मुज़ाकरात की बात करें लोग, वो ना ही इमरान खान के साथी हैं, ना वो पार्टी के लोग हैं। इसी तरह जो सुहेल आफरीदी साहब का रवैया है, वो भी मुज़ाकरात के हामी नहीं लग रहे। लिहाजा जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है या जो मुफाहमत की बात की जा रही है, उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह तकसीम है। अब जो एहतजाजी तहरीक है, अगर सुहेल आफरीदी साहब या अलीमा खान साहब एहतजाज की तरफ जाते हैं, जो पीटीआई के अंदर मुफाहमत वाला ग्रुप है या जो इस वक्त हमारी बात रोजाना होती है, तो वो कहते हैं जी ये तरीका जो है ये हमने आजमाया हुआ है, और 2-3 एहतजाज 26 नवंबर पहले भी हुआ है, लेकिन उसके नतीजे में हमें हासिल कुछ नहीं हुआ, उल्टा हमें नुकसान ही हुआ है। लिहाजा हमें एहतजाज या किसी मुज़ाहमत के बजाय हमें अब बहुत टाइम हो गया, 2.5 साल हो गए, इमरान खान साहब जेल में हैं, उनको निकालने के लिए एक मुफाहमत का ही रास्ता बचा है। तो लिहाजा जो अलीमा खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें पार्टी में एक बड़ा मेजॉरिटी ऑफ द जो लीडर्स है वो इस बात के खिलाफ है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह हुकूमत के साथ बैठकर मामला को तय किया जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन जाहिर है अलीमा खान का कंट्रोल है, और जाहिर है वो है बड़े अरसे से है एक अलीमा खान साहब और कुछ उनके हामी, और एक बड़ा ग्रुप शबीर डार हमें बता रहे हैं कि इनकी सोच के मुखालिफ है और वो चाहते हैं कि मुफाहमत हो, बातचीत हो। लेकिन अलीमा खान साहिबा और उनके हामी नहीं चाहते कि कोई बातचीत हो, या उन्हें नहीं उम्मीद कि मुफाहमत से कोई बात बनेगी। मुज़ाहमत से ही वो समझते हैं कि काम बन सकेगा।